ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 47वां अध्याय, काल नेमी का युद्ध और प्रभाव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय जैसे गर्मी के अंत में वर्षा काल आने पर मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार महातेजस्वी महान असुर काल नेमी दानवों को पुष्ट करने की इच्छा से बढ़ने लगा। उसे तीनों लोकों में फैला हुआ देखकर वे सभी दानव राज इस प्रकार सहसा उठ खड़े हुए मानो उन्हें उत्तम अमृत मिल गया हो। उस समय उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। वे मैं और तार आदि सभी दानव काल नेमी के आ जाने से भय और त्रास से रहित हो गए। अतः उस तारका में संग्राम में निरंतर विजय की अभिलाषा रखते हुए युद्ध की आकांक्षा से रणभूमि में खड़े हो शोभा पाने लगे। उस समय अस्त्रों का आभास करते और व्यू में सब और दौड़ लगाते हुए उन दैत्यों को काल नेमी दानव के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां जो भी मैं के मुख्य मुख्य सेनापति उपस्थित थे, वे सभी भय छोड़कर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए डट गए। मैं तार वराह पराक्रमी है गिर्व विप्रचित्ति कुमार श्वेत तथा खर और लंब, ये दो दानव एवं बलिपुत्र अरिष्ट किशोर उष्ट्र तथा देवता के महान समान तेजस्वी एवं कुटिलता पूर्वक युद्ध करने वाला महान असुर स्वरभानु, ये सभी अस्त्रवेता और तपस्या में नियम पूर्वक स्थित रहने वाले विद्वान और कुशल दानव उस उत्तम असुर काल नेमी के पास जा पहुंचे। वे सब हर्ष से उत्फुल्ल हृदय वाले दानव हाथों में उत्तम आयुध धारण किए काल नेमी को आगे रखकर उसके सेनापतित्व के में युद्ध करने के लिए संग्राम के मुहाने पर डट गए। कितने ही दानव अपने चौड़े और पुष्ट कंधों से युक्त हाथों से ही आयुधों का काम लेते थे, तथा बहुतेरे दैत्य भारी गदा चक्र फरसा पर्वतों के समान शिलाओं की बड़ी बड़ी चट्टान वज्र आदि के आघात से टूट कर गिरे हुए शिलाखंड पटिश बिंदीपाल परिघ अन्यान्य उत्तम आयुध संहार करने में समर्थ और सैकड़ों के प्राण लेने वाली बड़ी भारी तोपें काल के समान भयंकर मूसल क्षेपणी गुलेल आदि मुदगर युग जुआ खुले हुए यंत्र जिसके सिरे को हथौड़े से पीट कर तेज किया गया हो, ऐसी अर्गला डंडेला फैले हुए पाश प्रास भाला जीभ लपलपाते हुए सर्प तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले बाण प्रहार करने योग्य वज्र दीप्तिमान तोमर नंगी तीखी तलवार और तेज किए हुए चमकीले शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जहां चमकते हुए श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र विद्युत की भांति प्रकाशित हो रहे थे, वह दानव सेना वर्षा काल में छिपे हुए नक्षत्र वाले मेघ और बिजली से युक्त आकाश के समान शोभा पा रही थी। इधर चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित तथा उनके शीतल और उष्ण तेज के द्वारा दिदीप्यमान हुई वह इंद्रपालित देव सेना भी अनुपम शोभा से संपन्न हो रही थी। वायु के समान वेगवती तथा सौम्य भाव से संपन्न देवताओं की वह दिव्य एवं विशाल सेना तारागणों को पताका रूप में धारण करती हुई मेघमय वस्त्रों से अच्छान थी, तथा ग्रह और नक्षत्र मानो उसके शुभ्र हास थे। यम इंद्र कुबेर और बुद्धिमान वरुण के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। उसमें प्रकाशमान अग्नि और वायुदेव भी विद्यमान थे।
वह भगवान नारायण के आश्रित थी। देखने में उमड़े हुए समुद्र की अगाध जल राशि के समान जान पड़ती थी। विविध प्रकार के अस्त्रों से संपन्न होने के कारण भयंकर प्रतीत होती थी तथा यक्ष और गंधर्व उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे प्रलय काल में भूलोक और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, उसी प्रकार उन दोनों सेनाओं में उस समय वहां गहरी भिड़ंत हुई। देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर हो चला। एक और उदारता पूर्ण क्षमा थी तो दूसरी ओर क्रूरतापूर्ण पराक्रम। यह दर्प और विनय का युद्ध था। उन दोनों सेनाओं से रोष में भरे हुए भयंकर देवता और असुर निकले तथा युद्ध के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व और पश्चिम के समुद्रों से शुद्ध मेघ प्रकट हुए हों, उन दोनों सेनाओं से हर्ष और उत्साह में भरे हुए देवता और दानव युद्ध के लिए निकले। मानो फूलों से सुशोभित दो पर्वतीय वनों से बहुसंख्यक हाथी निकल आए हों। उस समय दोनों दलों के सैनिक बारंबार नगाड़े पीटने और शंख बजाने लगे। वाद्यों का तुमुल नाद पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में भर गया। प्रत्यंचा खींचने से जो शब्द हुआ था, धनुषों की जो टंकार ध्वनि होती थी तथा बजती हुई दुंदुभियों का जो गंभीर नाद होता था, उन सब ने मिलकर दैत्यों के गर्जन तर्जन की आवाज को छिपा दिया। वे देवता और दानव एक दूसरे पर टूट पड़े और अपने अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी करने लगे। द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखने वाले अन्यान्य योद्धाओं ने अपनी भुजाओं द्वारा शत्रुओं की भुजाएं तोड़ डाली। देवता लोग युद्ध में भयंकर वज्र तथा अच्छे लोहे के बने हुए परिघ का प्रयोग करने लगे और दानव उनके ऊपर तलवारें और भारी गदाएं चलाने लगे। गदाओं के आघात से कितने ही योद्धाओं के अंग चूर चूर हो गए। कितनों के शरीर बाणों की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गहरी चोट से पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही पीठ ऊपर किए औंधे मुंह लुढ़क गए। तदंतर उस सम्रांगण में रोषावेश से भरे हुए अभय पक्ष के सैनिक घोड़े जुते हुए रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा आगे बढ़कर एक दूसरे से भिड़ गए। रणभूमि में कितने ही रथी और पैदल योद्धा शत्रु के सामने आते और कितने ही पीठ दिखाकर भागने लगते थे। उस समय उन रथी और पैदलों को पैदल योद्धा सामने आकर रोक लेते थे। घरघराहट की आवाज के साथ आगे बढ़ने वाले उन रथियों के रथों का तुमुल नाद आकाश में परस्पर टकराने वाले बादलों की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। कितने ही रथों ने विपक्षियों के रथों को तोड़ डाला और कितने ही शत्रु पक्ष के रथों से रोंदे जाकर धूल में मिल गए। दूसरे बहुत से रथ अन्यान्य रथों द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कितने ही दर्प में भरे हुए योद्धा सम्रांगण में एक दूसरे के शरीर को अपनी दोनों भुजाओं से दूर हटाकर आगे बढ़ जाते थे। वहां ढाल और तलवार लिए हुए सैनिक जब शत्रुओं पर प्रहार करते थे, उस समय उनके आभूषण झंकृत हो उठते थे। दूसरे बहुत से सिपाही जो युद्ध स्थल में मारे जाकर अस्त्रों से विदीर्ण हो गए थे, उसी प्रकार रक्त वमन करते थे। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटाएं घिर आने पर वर्षा करने वाले बादल जल की धारा गिराते थे, वह संग्राम अस्त्र शस्त्रों से गूंथ गया था। दोनों ओर से फेंकी और उछाली जाने वाली गदाओं से
मलिन हो रहा था तथा देवता और दानवों के क्षोभ से व्याप्त होकर अत्यंत भयानक प्रतीत होता था। वह युद्ध एक दुर्दिन के समान जान पड़ता था। उसके उसमें दानव ही महान मेघों की घटा के समान घिर आए थे। देवताओं के चमकीले अस्त्र शस्त्र विद्युत की सी प्रभा बिखेर रहे थे तथा दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर जो बाणों की बौछार हो रही थी वही मानो वर्षा थी। इसी बीच में कुपित हुआ महान असुर काल नेमी समुद्र की जलराशि से परिपूर्ण होकर बढ़ने वाले मेघ के समान अपना विशाल रूप प्रकट करने लगा। मस्तक पर बिजली के चंचल आभूषण धारण किए प्रज्वलित वज्र की वर्षा करने वाले पर्वत शिखरों के समान विशाल काय बादल उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। जब वह क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचता था उस समय उसकी बोहों में बल पड़ने से पसीने की बूंदें टपकने लगती थी और मुख से वज्र और प्रचंड वायु से युक्त आग की लपटें निकलती रहती थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी और ऊपर की दिशाओं में बढ़ने लगी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो 5 मुख वाले काले सर्प अपनी जीभ लपलपा रहे हो। जैसे ऊंचे पर्वत आकाश को घेर लेते हैं उसी प्रकार उसके चलाए हुए नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुष और परिघों ने व्योम मार्ग को ढक दिया। वह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था और वायु के वेग से उसके वस्त्र ऊपर की ओर फहरा रहे थे। उस समय वह संध्या काल की धूप से व्याप्त शिखर वाले प्रकाश युक्त दूसरे मेरु के समान शोभा पाता था। अपनी जांघों के वेग से फेंके गए शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों द्वारा वह देवताओं को उसी तरह धराशायी करने लगा जैसे इंद्र ने वज्र से महान पर्वतों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस युद्ध में काल नेमी की मार खाकर घायल हुए देवता चलने फिरने की भी शक्ति खो बैठे। उसकी भुजाओं के आघात से तथा शस्त्रों और खड्गों की चोट से उसके मस्तक और वक्ष स्थल छिन्न भिन्न हो गए थे। कितने ही यक्ष गंधर्वराज और बड़े बड़े नाग उसके मुक्कों की मार से मर गए और कितने ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस युद्ध में काल नेमी ने देवताओं को इतना भयभीत कर दिया कि वे अपनी सुध बुध खो बैठे और बहुत यत्न करके भी उसका कोई प्रतिकार न कर सके। उसने रणभूमि में ऐरावत पर बैठे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को बाणों के बंधन में बांधकर स्तब्ध कर दिया। वे वहां से चलने में भी असमर्थ हो गए। सम्रांगण में काल नेमी ने वरुण का पाश छीन कर उन्हें उससे वंचित कर दिया। अतः उनका युद्ध विषयक सारा व्यापार ठप हो गया। वे निर्लज बादल और बिना पानी के समुद्र की भांति श्रीहीन हो गए। वे निर्जल बादल और बिना पानी के समुद्र की भांति श्रीहीन हो गए। उस रण क्षेत्र में उसके काल रूपी परिघों की मार खाकर लोकपालेश्वर कुबेर विलाप करने लगे। उसने उनसे धनाध्यक्ष कुबेर के कार्य का बलपूर्वक त्याग करा दिया। सबके प्राण लेने वाले दंडधारी यम को भी उसने रणभूमि में याम दशा अचेतनावस्था को पहुंचा दिया। अतः वे भयभीत होकर अपनी दक्षिण दिशा में घुस गए। इस प्रकार समस्त लोकपालों को दूर भगाकर उसने सबके कार्य का संपादन अपने हाथ में ले लिया और संपूर्ण दिशाओं में स्थापित करने के लिए अपने शरीर को 4 प्रकार का बना लिया। उससे उसने राहु के दिखाए हुए दिव्य नक्षत्र पक्ष और
पथ में दिव्य नक्षत्र पथ में जाकर राजा सोम की राज्य लक्ष्मी तथा उसके विशाल राज्य का भी अपहरण कर लिया। उसने उदीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से हटा दिया तथा अयन सहित उसके सारे राज्य और दिन संबंधी कर्म को भी उनसे छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। काल नेमी ने अग्नि को देवताओं के मुख में स्थित देख स्वयं बलपूर्वक उन्हें अपने मुख में स्थापित किया और वायु को भी वेग से पराजित करके अपनी आज्ञा के अधीन कर लिया। समुद्रों सहित संपूर्ण सरिताओं को बलपूर्वक ले आकर काल नेमी ने अपने पराक्रम से उन सब को वश में कर लिया। समस्त सागर उसके शरीर रूप हो गए थे। उसने आकाश और पृथ्वी के जल को अपने वश में करके उसके ऊपर पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। समस्त लोकों को भय देने वाला वह महान दैत्य पंचमहाभूतों का अधिपति एवं सर्वलोकमय होकर स्वयंभू ब्रह्मा के समान शोभा पाने लगा। उस युद्ध स्थल में दानव काल नेमी एकमात्र स्वयं ही समस्त लोकपालों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। चंद्रमा सूर्य और अन्य ग्रह सब के रूप में उसका शरीर ही काम कर रहा था। अग्नि और वायु भी उसके शरीर बन गए थे। इस प्रकार उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत ब्रह्म लोक में स्थित होकर वह ब्रह्मा बन बैठा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी तरह स्तुति करते थे जैसे देवता ब्रह्मा की करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के किल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आश्चर्य तारका में संग्राम विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 48वां अध्याय काल नेमी और भगवान विष्णु का संवाद। श्री विष्णु द्वारा काल नेमी का वध तथा देवताओं को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय काल नेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद धर्म क्षमा सत्य और भगवान नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी ये पांचों उसके पास नहीं आए। उसके उपस्थित न होने से दानवराज काल नेमी को बड़ा क्रोध हुआ। वह भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से उन श्री नारायण देव के निकट गया। उसने देखा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं और दानवों का विनाश करने के लिए अपनी कल्याणमयी कोमोद की गदा को घुमा रहे हैं। उनके श्री अंगों की कांति सजल जलधर के समान श्याम है। उन पर विद्युत की सी दीप्ति से दमकता हुआ रेशमी पीतांबर शोभा पा रहा है। वे भगवान विष्णु जिन कश्यप कुमार आकाशचारी गरुड़ पर आरूढ़ हैं, उनके दोनों पंख स्वर्ण के समान सुशोभित हैं और मस्तक पर शिखा शोभा दे रही है, जिन्हें कोई भी क्षोभ में नहीं डाल सकता। उन भगवान विष्णु को दैत्यों के विनाश के लिए रण क्षेत्र में स्वास्थ्य भाव से खड़ा देख दानव काल नेमी का हृदय शोभ से भर गया और वह इस प्रकार कहने लगा, यही हमारे पूर्ववर्ती दानवर्षियों का तथा एकार्णवासी मधु और केटब का सुप्रसिद्ध शत्रु है। कहते हैं, यही हम लोगों का वह मूर्तिमान विग्रह युद्ध है जिसे शांत करना सर्वथा असंभव है।
इसने अनेक संग्रामों में हमारे बहुत से पूर्वज दानवों का वध किया है। यह वही निर्दयी है जो युद्ध में शस्त्र धारण किए शस्त्र धारण करके बालकों के समान निर्लज होता है। इसी से दानव नारियों के सीमांत सीमंत का सौभाग्य चिन्ह सदा के लिए उतार दिया है। यही वह देवताओं का पक्षपाती विष्णु और स्वर्गवासियों का वैकुंठ है। यही जल में रहने वाले सर्पों का अनंत एवं स्वयंभू ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। यही वह देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय करने के लिए लगा रहता है। इसी के महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु मारे गए थे। इसी की छाया में रहकर देवता यज्ञ में यज्ञ के मुख भाग में स्थित हो महर्षियों द्वारा 3 अंग होम, प्रधान होम और प्रायश्चित होम, ये होम के 3 प्रकार हैं। कुछ लोग नित्य निमित्त और काम्य भेद से उसे 3 प्रकार का बताते हैं। कुछ दूसरे विद्वान आवानीय ग्रहपत्य तथा दक्षिणा अग्नि रूप उपाधि के भेद से उसकी त्रिविधता का प्रतिपादन करते हैं। महर्षियों के द्वारा 3 प्रकार के हवन करके अर्पित किए गए हविष का उपभोग करते हैं। यही समस्त देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु में प्रधान कारण है। सम्रांगण में हमारे कितने ही कुल उसके तेज में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए। कहते हैं यह यही कुविख्यात विष्णु है जो युद्ध में देवताओं के लिए अपना जीवन निछावर किए रहता है। वह शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया करता है। यही वह दैत्यों का काल है। परंतु आज इसका भी काल होकर मैं खड़ा हूँ। मेरे रहते हुए यह दुर्बुद्धि अपने पूर्व काल की करतूतों का फल पाएगा। सौभाग्य की बात है कि इस समय यह विष्णु मेरे सामने आ गया। आज यह मेरे बाणों से पिस जाएगा और धरती पर गिरकर मुझे ही प्रणाम करेगा। आज सम्रांगण में दानवों को भय देने वाले इस नारायण का वध करके मैं शीघ्र ही इसके आश्रित रहने वाले देवताओं का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा करके अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण हो सकूंगा। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मत्स्य वराह आदि दूसरी दूसरी योनियों में जन्म धारण करके भी यह युद्ध में दानव को ही सताया करता है। यद्यपि यह अनंत आकाश की भांति असीम और व्यापक है तो भी पूर्व काल में मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उस समय उसकी पद्मनाभ उस समय इसकी पद्मनाभ नाम से प्रसिद्धि हुई। इसने भयंकर एकारणों में विचरने वाले दोनों भाई दानवराज मधु और केटभ को अपनी जांग पर सुलाकर मार डाला। इसी ने पूर्व काल में आधे नर और आधे सिंह के रूप में 2 प्रकार का शरीर धारण करके अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया था। जो देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि के समान उन अदिति देवी ने शुभ गर्भ में शुभ गर्भ के रूप में इसे धारण किया था। वही गर्भ बलि के यज्ञ के समय अपने को वामन रूप में प्रकट करके आया। उस समय इसने अकेले ही तीनों पगों से तीनों लोकों को नाप कर इन्हें बलि के अधिकार से छीन लिया। अब पुनः इस समय इस तारका में संग्राम का अवसर प्राप्त होने पर इसने पदार्पण किया है। किंतु अब मेरे साथ भिड़कर यह देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर रणभूमि में भगवान नारायण पर अयोग्य वचनों द्वारा नाना प्रकार के आक्षेप करते हुए काल नेमी ने उनके साथ
युद्ध करना ही पसंद किया। असुरराज कालनेमी के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी भगवान गदाधर ने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे महान क्षमा बल से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दैत्य, तुझ में दर्प और बल तो बहुत थोड़ा है, किंतु तू क्रोध के कारण ओछी बातें बकता हुआ आ खड़ा है। अरे, तू क्षमा अथवा सहनशीलता का उल्लंघन करके बढ़ बढ़ कर बातें बना रहा है, इसीलिए अपने ही दोषों से मारा जा चुका है। मेरे विचार से तो तू अधम है। तेरे इस वाग बल को धिक्कार है। अरे, जहाँ पुरुष न हो, केवल स्त्रियां ही हो, वहां लोग इस तरह की गर्जना करते हैं। जहाँ वीर पुरुष हो, वहां नहीं, क्योंकि वहां गर्जना करने से वे उन वीर पुरुषों द्वारा मार डाले जाते हैं। दैत्य, मैं तो देखता हूँ तू अपने पूर्वजों के ही मार्ग पर जाने वाला है। भला प्रजापति द्वारा नियत की हुई मर्यादा को भंग करके कौन सकुशल रह सकता है। तू दानव होकर देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है। तूने उसका उनका अधिकार उनसे छीन लिया है, इसीलिए आज मैं तेरा विनाश कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पदों पर स्थापित कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण जब उस रणभूमि में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय वह दानव वहां क्रोध पूर्वक हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों में हथियार ले लिए। उसने समर भूमि में सब प्रकार के अस्त्रों को ग्रहण करने वाली अपनी 100 भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रहार किया। उस समय उसकी आंखें क्रोध के कारण दोगुनी लाल हो रही थी। मैं और तार आदि दानव भी रणभूमि में भगवान विष्णु को उपस्थित देख हाथों में भांति भांति के आयुध और तलवार लिए उनकी ओर दौड़े। इस प्रकार के आयुध लेकर उदत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों के प्रहार करने पर भी भगवान श्री हरि युद्ध भूमि में कभी कंपित न होने वाले पर्वत के समान विचलित नहीं हुए, अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महान असुर काल नेमी गरुड़ के साथ उलझ गया। उसने अपनी भुजाओं द्वारा सारी शक्ति लगाकर एक विशाल गदा उठाई जो तेज से प्रज्वलित हो रही थी। उस भयंकर गदा को उसने रोष में भरकर गरुड़ पर छोड़ दिया। उस दैत्य के इस कर्म से भगवान विष्णु को भी बड़ा विस्मय हुआ। जिस समय गरुड़ के मस्तक पर वह गदा गिरी, उस समय वह पंजों के बल से पृथ्वी पर आकर टिक गया। उसका सारा शरीर व्यथित हो गया था उनका सारा शरीर व्यथित हो गया था। गरुड़ को गदा के आघात से पीड़ित और अपने शरीर को भी शत विशत देखकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चक्र हाथ में ले लिया। तदंतर भगवान नारायण का वेग गरुड़ के समान ही बढ़ने लगा। उनकी चारों भुजाएं दसों दिशाओं को व्याप्त करती हुई बढ़ने लगी। वे दिशाओं अवान्तर दिशाओं आकाश और पृथ्वी को परिपूर्ण करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे, मानो पुनः बलपूर्वक तीनों लोकों को आक्रांत करना चाहते हो। देवेश्वरों की विजय के लिए आकाश में बढ़ते हुए उन भगवान मधुसूदन की गंधर्वों सहित ऋषि स्तुति करने लगे। वे अपने मस्तक के किरीट से स्वर्ग लोक की भूमि पर रेखा सी खींचते फहराते हुए वस्त्रों द्वारा बादलों सहित आकाश को ढकते और चारों बाहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए अपने दोनों पैरों से पृथ्वी को दबाकर खड़े हो गए, जिसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती है, जिसमें एक सहस्त्र
अरे लगे हुए हैं, जो शत्रुओं का विनाश करने में असमर्थ है, जिसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है, जो भयंकर होने पर भी दर्शनीय है। इसीलिए जिसे सुदर्शन कहते हैं, जिसके किनारे पर स्वर्णमयी नेमी हाल लगी हुई है, जिसकी नाभि वज्र के समान सुदृढ़ है, जो शत्रुओं को भय देने वाला है, दानवों के मेद मजा अस्थि तथा रुधिर से जिसकी पुष्टि हुई है, जो प्रहार के साधनों में अद्वितीय अनुपम है, उसके प्रांत भाग में मंडलाकार छुरे लगे हुए हैं, जो फूल माला की लड़ियों के समान विस्तृत है, इच्छा अनुसार चलने और मनमाना रूप धारण करने में समर्थ है। समस्त शत्रुओं को भय देने वाले जिस दिव्य अस्त्र की साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, अत्याचारी असुरों के प्रति महर्षियों के मन में जो रोष होते हैं, उनसे जो सदा आविष्ट रहता है, युद्ध के अवसर पर जो दर्प से भरा होता है, जिसके प्रहार से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोग मोह में पड़ जाते हैं, और महासमर में जिसके प्रभाव से मांस भक्षी प्राणियों को तृप्ति प्राप्त होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को हाथ में उठाकर भगवान गदाधर सम्रांगण में क्रोध से उद्दीप्त हो उठे। लक्ष्मी को वक्ष स्थल में धारण करने वाले श्री हरि ने समर भूमि में अपने तेज से दानवों के तेज का अपहरण करके उस चक्र से काल नेमी की भुजाओं को काट डाला। साथ ही जिनके अट्टहास करने पर अग्नि चूर्ण प्रकट होते हैं थे, उस दैत्य के उन 100 भयंकर मुखों को भी भगवान विष्णु ने उस चक्र के द्वारा बलपूर्वक मथ डाला। भुजाओं और मस्तकों के कट जाने पर भी वह दानव कंपित नहीं हुआ, उसका धड़ युद्ध स्थल में शाखा रहित वृक्ष के समान खड़ा रहा। तब महापक महापक्षी गरुड़ ने अपने पंख फैलाकर वायु के समान वेग प्रकट करके कालनेमी को अपनी छाती से के धक्के से गिरा दिया। उसका वह मस्तक और भुजाओं से रहित शरीर स्वर्गलोक को त्याग कर आकाश से चक्कर काटता और भूतल को शुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य के धराशायी होने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता साधु साधु कहते हुए वहां आए और भगवान विष्णु की पूजा तथा एवं प्रशंसा करने लगे। उसके सिवाय जो दूसरे दुष्ट पराक्रमी दैत्य थे, वे सब भगवान विष्णु की भुजाओं से अवरुद्ध होकर रणभूमि में हिलडुल भी न सके। भगवान ने किन्हीं के केश पकड़कर उन्हें टांग लिया, किन्हीं के गले दबा दिए, किन्हीं के मुख फाड़ दिए और कुछ दैत्यों की कमर पकड़कर तोड़ डाली। वे दैत्य गदा और चक्र के तेज से दग्ध हो अपने धैर्य और प्राण खो बैठे। उनके सारे अंग आकाश से भ्रष्ट होकर भूतल पर गिर पड़े। उन सब दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र का प्रिय करके कृतकृत्य हुए गदाधारी भगवान परशोत्तम वहां चुपचाप खड़े हो गए। तारका में संग्राम की वह मार काट समाप्त होने पर देवादिदेव लोक पितामह ब्रह्मा समस्त ब्रह्म ऋषियों गंधर्वों और अप्सराओं के साथ शीघ्र ही उस प्रदेश में आ पहुंचे और श्री नारायण देव की पूजा करते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आपने यह बहुत बड़ा कार्य किया, देवताओं का काटा निकाल दिया। दैत्यों के इस वध से हमें बड़ा संतोष हुआ है। विष्णु, आपके द्वारा जो यह काल नेमी नामक महान असुर मारा गया है, उसे एकमात्र
आप ही युद्ध में मार सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। यह देवताओं तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकों का तिरस्कार करता हुआ और ऋषियों का संहार करके मेरे सामने भी गर्जना किया करता था। अतः आपने जो काल के समान प्रतीत होने वाले इस काल नेमी नामक दैत्य को मार गिराया है, आपके इस उग्र पराक्रम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसीलिए आइए आपका कल्याण हो। अब हम लोग उत्तम दिव्य लोक को चले। वहाँ दिव्य सभा में बैठे हुए वहाँ के निवासी ब्रह्म ऋषि आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ अच्युत वहाँ मैं तथा महर्षि गण दिव्य वाणी द्वारा आपकी विधिवत अर्चना करेंगे। वर धारण करने वालों में श्रेष्ठ नारायण, मैं आपको क्या वर दूंगा। दैत्यों और देवताओं में जितने भी वर श्रेष्ठ मनोरथ हैं, उन सब के दाता तो आप ही हैं। विष्णु, इस युद्ध स्थल में ही आप महात्मा इंद्र को त्रिलोकी का यह समृद्धिशाली और अकटक राज्य लौटा दीजिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर अविनाशी श्री हरि ने अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोले, जितने देवता यहाँ आए हैं वे सब लोग अपने शरीर और इंद्रियों की को मेरी बात सुनने के लिए सावधान रखते हुए इंद्र को आगे करके मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुने। उस इस युद्ध में हमने इंद्र से भी बहुत बड़े चढ़े पराक्रमशाली काल नेमी आदि समस्त दानवों को मार डाला है। इस महासंग्राम में दो ही दैत्य बचकर निकले हैं, विरोचन कुमार दैत्यराज बलि और महान ग्रह राहु। अतः इंद्र और वरुण अब अपनी अपनी अभिष्ट दिशा को पुनः ग्रहण करें। यम दक्षिण दिशा का और धनाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें। चंद्रमा समय अनुसार नक्षत्रों के साथ यथा योग्य विचरे और सूर्य अयनों सहित ऋतु प्रधान वर्ष का आश्रय ले। यज्ञ में सदस्य सदस्यों द्वारा सब ओर से पूजित आज्य भाग देवताओं को अर्पित किए जाएं और ब्राह्मण लोग वेदोक्त विधि से अग्नियों में आहुति दे। अब पुनः पहले की ही बाती बलि और होम कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय के द्वारा महर्षियों को तथा श्राद्ध कर्म के संपादन से पितरों को संतुष्ट किया जाए और वे पूर्णतः तृप्त हो। वायुदेव अपने मार्ग पर रहकर विचरण करे। अग्निदेव ग्रहपत्य दक्षिणा अग्नि तथा आवानीय इन तीन तीन रूपों में सदा प्रकाशित होते रहे तथा तीनों वर्णों के लोग अपने शम दम तप और शोच आदि सहज गुणों से तीनों लोकों की वृद्धि करें। यज्ञ दीक्षा के अधिकारी द्विजातियों द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान होता रहे और समस्त यजमानों के यज्ञों में यथा योग्य दक्षिणाएं दी जाए। सूर्य देव संपूर्ण इंद्रियों की, चंद्रदेव रसों की और वायुदेव प्राणियों के प्राणों की तृप्ति और पुष्टि करते हुए अपने कल्याणकारी एवं सौम्य कर्मों द्वारा लोक हित में प्रवृत्त हो। देवराज इंद्र द्वारा पर्वतों पर बरसाए हुए जल से प्रकट होने वाली संपूर्ण सरिताएं जो सबको फल रूपी दुग्ध पिलाने के कारण तीनों लोकों के प्राणियों के लिए माता के समान है, यथोचित गति से बहती हुई क्रमशः
समुद्र में मिल जाए। देवताओं, अब तुम दैत्यों से होने वाले भय को त्याग दो और मन में शांति धारण करो। तुम सब लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अपने घर में अथवा समस्त जगत में या विशेषतः संग्राम में तुम्हें दानवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले होते हैं। ये मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इनकी मर्यादा सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती। तुम लोग सौम्य और सरल स्वभाव के हो, अतः तुम्हारी बुद्धि सरलतापूर्ण बर्ताव में लगती है। देवताओं, तुम्हारे प्रति दुर्भाव रखकर अनुचित बर्ताव करने वाले दुरात्मा दैत्यों को मैं अवश्य ही मोह में डाल दूंगा। तब दानवों की ओर से तुम लोगों को दुर दुर्निवार्य भय प्राप्त होगा। तब शीघ्र ही आकर मैं तुम्हें उनकी ओर से निर्भय कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवताओं से ऐसा कहकर महायशस्वी तथा सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजन, तुमने मुझसे जो बात पूछी थी उसका उत्तर मैंने दे दिया। तारका में संग्राम के अवसर पर दानवों और भगवान विष्णु के बीच में यही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में काल नेमी का वध विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 49वां अध्याय। ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का सत्कार। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, देवादिदेव कमल योनि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया? दैत्यों के संहार का कार्य पूर्ण हो जाने पर देवताओं द्वारा जिनका भली भांति सत्कार किया गया था, उन भगवान विष्णु को आदिदेव ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में किस लिए ले गए? ब्रह्मलोक में उनका कौन सा स्थान है? वहां उन्होंने किस योग का आश्रय लिया, अथवा उन भूत भावन सर्वव्यापी श्री हरि ने किस नियम को धारण किया? वहां रहते हुए भगवान विष्णु की विपुल संपत्ति को, जिसकी देवता असुर और मनुष्य सभी पूजा करते हैं, यह सारा विशाल जगत कैसे पाता है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी को भगवान कैसे शयन करते हैं? वर्षा काल बीतने पर कार्तिक की शुक्ला एकादशी किस प्रकार जागते हैं, तथा ब्रह्मलोक नारायणाश्रम में रहकर वे संपूर्ण जगत की रक्षा का भार कैसे वहन करते हैं? विप्रवर, दिव्य धाम में स्थित भगवान विष्णु का जो दिव्य चरित्र है, वह सब यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ। यहाँ कुल 8 प्रश्न हैं। इसके पहले श्लोक में जो प्रथम प्रश्न है उसका उत्तर उसी अध्याय के श्लोक 12 से लेकर 17 तक देखना चाहिए। दूसरे श्लोक में दूसरा प्रश्न अंकित है, उसका उत्तर इसी अध्याय के 25 से 28 तक के श्लोकों में गूढ़ भाव से दिया गया है। तीसरे श्लोक में 3 प्रश्न हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। उनमें से तीसरे प्रश्न का उत्तर अध्याय 50 में है, इत्यादि। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, भगवान नारायण के जो कर्म हैं और जिस प्रकार वे ब्रह्मलोक में स्थित होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, वह सब पहले मुझसे सुनो। राजन, उनकी गति, लीला या चरित्र
उन्हीं की इच्छा से उन्हीं की इच्छा के अनुरूप होती है। वह सूक्ष्म है, उसके तत्व को ठीक ठीक समझ पाना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इस समय मैं भगवान के जिस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ उसे तुम मेरे कथनानुसार सुनो। ये श्री नारायण देव सर्वलोक में है और ये तीनों लोक भी इन्हीं के स्वरूप विष्णु में है। ये ही सर्वदेव में है और सर्व स्वर्ग के संपूर्ण देवता अंत में इन्हीं के स्वरूप अर्थात विष्णु में है। प्रत्येक वस्तु के पार तत्व अंत यता या चरम सीमा का चिंतन करने वाले बहुत से विचारक इन भगवान का पार नहीं देख पाते हैं, परंतु ये भगवान माधव संपूर्ण जगत के परम पार अपने आप को भली भांति जानते हैं। ये इंद्रियों के अविषय हैं तथा संपूर्ण देवता इन्हीं का अनुसंधान करते रहते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु का समय उस समय ब्रह्मलोक में घटित हुआ जो प्राचीन वृतांत है उसे सुनो। उन भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में जाकर पितामह के निवास स्थान का दर्शन करके वेदोक्त विधि से वहां के समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। उन महातेजस्वी श्री हरि ने पूर्व काल की प्रक्रिया पूर्ण करके प्रातः स्वन के समय महर्षियों को दी हुई आहुति ग्रहण करने वाले अग्निदेव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने वहां अपने ही दूसरे विग्रह को विराजमान देखा जिसका यज्ञों में महर्षि गण घी की आहुतियों द्वारा यजन पूजन कर रहे थे और जो प्राप्त हुआ यज्ञ भाग को स्वयं ही ग्रहण कर रहा था। उन अचिंत्य स्वरूप भगवान ने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं वंदनीय ऋषियों को प्रणाम करके उस सनातन ब्रह्मलोक में घूमना आरंभ किया। उन्होंने वहां यज्ञों में स्थापित किए गए बहुत से ऊंचे ऊंचे युगों यज्ञ स्तंभों को देखा जो सिरे सिरे पर काट के बने हुए छल्लों से विभूषित थे। ब्रह्म ऋषियों ने उनमें सैकड़ों प्रकार के चिन्ह अंकित किए थे। वे घी की आहुतियों से प्रकट हुए धूम की सुगंध लेते हुए ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों को सुनते और यज्ञों द्वारा होती हुई अपनी ही आराधना को देखते हुए वहां सब और विचरने लगे। जो यज्ञ मंडप में सदस्य रूप से विराजमान थे वे सब देवता और ऋषि हाथों में पवित्री धारण करके अर्घ्य देने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उन भगवान के विषय में परस्पर इस प्रकार कह रहे थे। देवताओं में जो भी शक्ति सामर्थ्य आदि है वह सब उन्हें भगवान जनार्दन से ही प्राप्त हुआ है। देवताओं से भी जो कुछ प्राप्त होता है उसे भगवान मधुसूदन का ही प्रसाद समझो। संसार के मनुष्य विद्वानों के मुख से जिस जगत को अग्नि और सोम का कार्य जानते हैं उसके कारण भूत वे सोम और अग्नि तथा यह कार्यभूत जगत भी सनातन विष्णु रूप ही है। यह बात तुम्हें भी विदित है। जैसे दूध से दही बनता है और दही से मंथन करने पर घी प्रकट होता है उसी प्रकार भूतों देह और इंद्रिय आदि के मथे जाने पर अर्थात चित्त को एकाग्र करके सूक्ष्म तत्व का चिंतन करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि सारा संसार भगवान जनार्दन से ही प्रकट हुआ है। जैसे चेतना से व्याप्त भूतों शरीरों और इंद्रियों द्वारा उनके नियंता परमात्मा का स्वतः ज्ञापन या प्रतिपादन हो जाता है उसी प्रकार अनुग्रह आदि गुणों से युक्त देवताओं वेदों और लोकों द्वारा उनके अंतर्यामी आत्म रूप से श्री हरि का बोध हो जाता है। जैसे भूतल पर देहधारी प्राणियों को जो देह और इंद्रियों
की प्राप्ति हुई है उस उनका संबंध पार्थिव भूतों से है। उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवताओं को जो बल और ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं उनका संबंध भगवान विष्णु से ही है। ये भगवान विष्णु ही यज्ञ करने वाले यजमानों को उनके यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। ये परम पवित्र और स्वतंत्र हैं। संपूर्ण लोकों का संचालन सूत्र इन्हीं के हाथ में है। जैसे वाणी के माधुर्य का वर्णन वाणी द्वारा ही संभव होता है, उसी प्रकार श्री विष्णु के स्वरूप का प्रतिपादन स्वयं विष्णु ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए उनकी महिमा अनिर्वचनीय है। तदंतर भगवान को देखकर ऋषि बोले, सुरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है महातेजस्वी पद्मनाभ। आप वेद मंत्रों द्वारा यह यज्ञ संबंधी आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। इस यज्ञ पूत पात के आप ही उत्तम पात्र हैं, क्योंकि आप ही वेद मंत्रों द्वारा पावन अतिथि बताए गए हैं, जिनके विषय में हम सदा सुनते और जानते आए हैं। उन्हीं का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सर्वव्यापी श्री हरि जब युद्ध के लिए चले गए थे तब हमारे यज्ञ कर्म ठीक तरह से हो नहीं पाते थे, जिसका संबंध भगवान विष्णु से न हो, अर्थात जिसमें वे उपस्थित न हो, उस यज्ञ का कार्य ठीक से संपन्न नहीं होता। आज आपकी उपस्थिति से हमारे यज्ञ सफल हो गया हमारा यज्ञ सफल हो गया। आपका प्रकट होना ही दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञ का प्रमुख फल है। आज आप यहाँ अपने आप को हमारे द्वारा पूजित देखेंगे। तब एवमस्तु कहकर भगवान विष्णु ने इन उन सब का सम्मान किया। उनके द्वारा सम्मानित हो लोक पितामह ब्रह्मा जी भी अपने लोक में स्थित हो परम आनंद का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ब्रह्मलोक का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम